Assalamualaikum, this is Dr. Aisha. Welcome back to the Midnights. Today I'm going to talk about on very interesting topic on the request of my team क्योंकि स्टूडियो में बहुत ज़्यादा चाय पी जा रही होती है, तो इन सब ने मुझे कहा कि डॉक्टर आयशा प्लीज़ चाय के बारे में बताएं. इज़ इट चाय सेफ और कितनी पीनी चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप चाय लवर हैं. पाकिस्तानी टी बहुत सारे लोग पीते हैं. चाय मौसम अच्छा है तो चलो यार चाय पी लें. यार आजो मेरी तरफ आजो, चाय पीते हैं, मिल के बैठ के चाय पीते हैं. और बहुत सारे लोग चाय इसलिए पी रहे होते हैं यार अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है. चाय बहुत सारे लोगों को टुगेदर भी करती है और बहुत सारे लोगों की फेवरेट है. तो आज हम इस वीडियो में चाय के बारे में बात करेंगे. इज इट चाय सेफ फॉर यू, और कितनी चाय आपको दिन में लेनी चाहिए कि वो आपके लिए सेफ है. और चाय वर्सेस कॉफ़ी, जहाँ चाय की बात आती है वहाँ कॉफ़ी की बात ज़रूर आती है. तो पहले तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप चाय लवर हैं कि कॉफ़ी लवर हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और आपने एंड तक वीडियो को देखनी है. आप बहुत इंटरेस्टिंग न्यू मॉम्स के लिए भी और मॉम्स के लिए भी, जो क्योंकि मैं कभी भी टॉडलर्स के बारे में बात करना नहीं भूलती, तो एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि बच्चों के लिए चाय बेहतर है कि नहीं. पाकिस्तानी टी उसके अंदर ब्लैक लीव्स होते हैं, उसमें जो है वाटर, मिल्क, शुगर और इसके जो बाकी जो जा रहे होते हैं स्पाइसेस लाइक कार्डामोम, सौंफ उसमें जा रही होती है, इलायची जा रही होती है, दालचीनी समटाइम लोग यूज़ कर रहे होते हैं और उसमें अदरक डाल के उसको ले रहे होते हैं. तो कप ऑफ टी बहुत सारे लोगों की जो है उनका अपना स्टाइल होता है, लेने का अपना वे होता है. तो सबसे पहले जी चाय ऑब्वियसली इट्स अ गुड ऑप्शन, क्योंकि चाय के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफिनोल्स होते हैं, एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी वर्क कर रहे होते हैं. एक लिहाज से जब हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड करते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं. लेकिन इसके अंदर कैफीन कंटेंट होता है, तो इस वजह से हमें उसकी जो इनटेक है ना उसको लिमिटाइज करना है. लाइक अगर हेल्दी और सेफ साइड बात करें तो 1 से 2 कप या 2 से 3 कप एनफ हैं पूरे दिन में, ठीक है. और वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग चाय ना हो, जैसे हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो ट्रेंड है बस चाय को आप ऊपर रख दें और वो पकती रहती है और फिर उसका कुछ भी नहीं रहता. तो ये बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि चाय को जो है आप कम पकाएं, और दिस इज़ लाइक ट्रू कि उसके जो ब्लैक लीव्स होते हैं उसके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसको रिटेन रहने के लिए कम पकाना चाहिए. और 2 से 3 कप आप लें, दिस इज़ सेफ. अगर आप बहुत ज़्यादा कंजप्शन चाय की कर रहे थे लाइक 4+8, बहुत सारे लोग लाइक बहुत ज़्यादा चाय पी रहे होते हैं, उसके इफेक्ट्स ये होते हैं कि आपकी जो है कैफीन इंडिपेंडेंस हो जाती है बॉडी के ऊपर, ठीक है. आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, आपकी जो है एंग्जाइटी और स्ट्रेस इंक्रीज होता है, ठीक है. क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी जो है नीड पूरी जितनी, देखें अगर आप 1 कप पी रहे हैं तो आपकी बॉडी को उतनी कैफीन लिमिट की ही ज़रूरत होगी. अगर 8 कप चाय पी रहे हैं तो बॉडी उतने ही कैफीन की डिपेंडेंस हो जाएगी. तो आपने अपनी चाय को लिमिटाइज करना है उसके हेल्दी बेनिफिट्स को एंजॉय करने के लिए. अगर हम कॉफ़ी और टी की बात करें तो दोनों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बट जो हमारी पाकिस्तानी टी है वो विन करती है क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एज़ कम्पेयर टू द कॉफ़ी ज़्यादा होते हैं. कैफ़ीन की अगर बात करें तो कैफ़ीन जो है वो कॉफ़ी के अंदर ज़्यादा होता है टी की निस्बत. तो आप जो है टी को ले सकते हैं अगर आपको कैफ़ीन इंटेक कम चाहिए. इसकी कितनी कंजप्शन आपको चाहिए, तो देखें कंजप्शन 1 to 2 कप इज़ इनफ, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी या टी लेंगे तो उसका वही होगा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ब्लॉटिंग और डिहाइड्रेशन आपके लिए जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होगी और उसके हेल्दी बेनिफिट्स की बजाय आपको हार्मफुल इफेक्ट्स उसके ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे. सो कॉफ़ी एंड टी बोथ आर गुड, बट अगर आप उसको मॉडरेशन क्वांटिटी में जितनी रिक्वायर्ड है हेल्दी बेनिफिट्स लेने के लिए उतनी यूज़ करें तो बेस्ट है. सम पीपल कैन कंज्यूम कॉफ़ी एंड टी आफ्टर दैट दे कैन स्लीप नॉर्मली. द रीजंस आर उनका जेनेटिक मेकअप इस तरह होता है कि उनको जो कैफीन है वो अफेक्ट नहीं करी होती. मेटाबॉलिज्म इंटॉलरेंस, मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है कि कैफीन अगर लेते हैं तो बॉडी जो है क्विकली उसको क्लीन अप करके बॉडी के अंदर से निकाल देती है. एडिनोसिन इंटॉलरेंस एडॉप्शन, कैफीन लेते हैं तो ये जो एडिनोसिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है इसको ब्लॉक कर देती है. एडिनोसिन इज अ केमिकल मेक यू फील स्लीपी. कुछ लोगों के अंदर एडिनोसिन रिसेप्टर जो है वो क्रिएट हो जाते हैं और वो लेस सेंसिटिव होते हैं कैफीन के, जागते नहीं है और आराम से सो सकते हैं. अगर हम टोडलर्स की बात करें, जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, छोटे से बच्चे को अगर आप चाय पी रहे तो उसके अंदर आप बिस्किट डिप करके दे देते हैं. लाइक
लेस देन 1 ईयर बेबी को भी आप ये प्रैक्टिस करा रही होती हैं। मॉम्स बेचारी मना भी करें तो भी ये प्रैक्टिस हो रही थी। कोई भी चाय पी रहा है तो उसके अंदर बिस्किट या कोई ब्रेड है, तो मॉम्स को अगर कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो चाय ब्रेड जो है वो डिप करके बेबी को खिला रही होती है। मॉम्स प्लीज डोंट डू दिस। अगर मुझे जैसे सब कहते हैं कि फजर को तुम थोड़ा सा दे दिया करो, अगर उसको अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया तो तुम उसको चाय पत्ती बना के दे दो। वाई मॉम्स वाई? प्लीज कभी भी आप बच्चे को, जो लेस देन 5 ईयर बेबी को, अब कभी उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको दूध पत्ती बना के दे दें और आपको उसको जो है थ्रोट इन्फेक्शन है तो आप उसको दूध पत्ती दे दें। नो मॉम्स, नो नीड। कैफीन होता है इसके अंदर, चाय में भी और कॉफ़ी में। इससे बच्चे की ब्लॉटिंग, नींद डिस्टर्ब होगी उसकी। देखिए जो इनिशियल स्टेज ऑफ बेबीज़ होते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी बोन डेवलपमेंट हो रही होती है, उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है। अगर आप उसको कैफीन देंगे तो इसकी ये सब कुछ, उसके अंदर आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बेबी की बॉडी में, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बेहतर नहीं होगा और उसकी जो नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, ब्लोटिंग होगी। ये सब इश्यूज ये चाय की वजह से होंगे। तो मॉम्स, आपको कोई कुछ भी कहता रहे, आपने कभी भी बेबी को, लेस देन 5 ईयर बेबी को तो आपने टेस्ट भी नहीं करानी चाय, ठीक है। अगर आप डिपेंडेंट हो गए कैफीन के और आप एक कप चाय के बगैर नहीं रह सकते तो प्लीज़ आप अपने बेबी को उस मुश्किल में मत डालें, ठीक है। बहुत सारी मॉम्स करती हैं और मेरे अपनी फैमिली में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। छोटे छोटे बच्चे चाय नहीं पीते तो उनके सर में दर्द हो जाता है बिकॉज उनकी बॉडी डिपेंडेंट हो चुकी है कैफीन की। सो डोंट डू दिस विद योर बेबीज, फॉर इवन योर सेल्फ। अगर आप चाय को कम करना चाहते हैं उसके लिए प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तो हम आपको उसके लिए भी टिप देंगे इन आवर शॉर्ट रील। तो आपको चेक करनी होगी कि आप अपनी चाय की कंजप्शन को कैसे कम कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। और मैं कौन सी चाय पीती हूँ, मैं टी बिल्कुल नहीं पीती। मेरी फ्रेंड्स जो है वो मुझसे नाराज़ हो जाती हैं कि तुम यार चाय नहीं पीती हो। यार मेरे घर में बिल्कुल चाय नहीं बनती। हमारे घर में अगर चाय आती है तो वो जस्ट गेस्ट के लिए आ रही होती है, हम लोग बिल्कुल नहीं पी रहे होते। मेरी जो फेवरेट है वो है ग्रीन टी, ठीक है। ये मुझे लगता है गिल्ट फ्री टी है, तो आई रियली इंजॉय और मुझे ये बेस्ट लगती है और आई हैव दिस ग्रीन टी। कोई भी ब्रांड हो लेकिन ग्रीन टी इज़ ऑल माई फेवरेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।